ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। ओके सो नर्व इम्पल्स हमने हाफ नर्व इम्पल्स कल पढ़ लिया था और हाफ हम आज पढ़ेंगे। कल हमने एक्शन पोटेंशियल और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे साइनेप्स के बारे में और जो कंडक्शन होती है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है अक्रॉस न्यूरॉन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब नर्व इम्पल्स जनरेट तो हो गई है, आगे कंडक्ट कैसे होगी, तो इसे ज़रा हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा ये प्रोसेस। सो जस्ट अ मिनट, कल का थोड़ा सा रीकैप अगर हम देखें तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स का ओके। सो सबसे पहले हम नर्व इम्पल्स का डिस्कस करेंगे कि कल हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किए थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई है, ये आगे प्रोपगेट कैसे करेगी। ठीक हो गया। विद इन न्यूरॉन ये प्रोपगेट कैसे करेगी, तो इस चीज को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की, साइनेप्स के अक्रॉस नर्व नर्व कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक हो गया। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके सो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कि एक्चुअली में साइनेप्स कैसे ट्रांसमिट होती है। जस्ट अ मिनट। एक तो ये पता नहीं क्या हो गया इसे। ओके सो एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही मेरी? हेलो। ओके चलें चलें, दैट्स गुड। सो हमारे पास अब न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होती है। ठीक हो गया। अज्यूम करो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में यहाँ से जो है वो नर्व ट्रांसमिट होके यहाँ आ गई सेल बॉडी से आगे। अब ये एक्सॉन्स में से अब आगे ट्रांसमिट कैसे होगी एक्चुअली में, तो प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होती है, तो ये हमारे पास दो तरह से होती है। ठीक है। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्शन और एक को हम कहते हैं साल्टाटोरी कंडक्शन। ठीक है, साल्टाटोरी कंडक्शन। तो हमारे पास दो टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं और दो टाइप्स के ही कंडक्शन है। ठीक हो गया। दो टाइप्स के न्यूरॉन, दो टाइप्स का कंडक्शन। यहाँ देखिए नजर आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये पूरा न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में अब नर्व कंडक्ट कैसे होगी, आगे की तरफ कैसे जाएगी। ठीक है, ये वाला सबको क्लियर नजर आ रहा है, मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसके ऊपर वहां तो माइलिन शीट है नहीं। ठीक हो गया। तो जब माइलिन शीट है नहीं तो यहाँ पे हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन कैसे होती है, सीधे सीधे कंटिन्यूअस वे में होती है, कोई यहाँ पे वो नहीं बनते। ठीक है, सीधे सीधे कंटिन्यूअस होती है। ठीक हो गया। क्योंकि इसके अंदर शेवान सेल है नहीं और साथ में हमारे पास कोई माइलिन शीट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कैसी होगी हमारे पास, कंटिन्यूअस होगी, बिल्कुल सीधा सीधा कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। तो ये जो कंटिन्यूअस कंडक्शन है ये किस तरह के न्यूरॉन में होती है, ये हमारे पास अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास वो न्यूरॉन्स जिनके पास शिवान सेल होता है और उनके पास ये शिवान सेल होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे दो शिवान सेल्स के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को, ये छोटी सी स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं बताएं? यस एनीवन? कोई बताएगा इस स्पेस का नाम क्या है, हमने डिस्कस किया है। यस एनीवन? अरे भाई, कम अलोंग एनीवन। नोड ऑफ रेनवियर और आगे क्वेश्चन मार्क, शाबाश।
या डेफिनेटली इट इज नॉट ऑफ नोड ऑफ रेनवीयर। तो साल्टेटोरी कंडक्शन में क्या होता है, साल्टेटोरी कंडक्शन में जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो उसमें एट नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, रोड ऑफ रेनवियर पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। कैसे? यहाँ पे जो है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे उछल कूद चलता जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साल्टाटोरी कंडक्शन। और ये क्या है? ये कंटिन्यूअस कंडक्शन है, ठीक है। जो कंटिन्यूअस कंडक्शन होगी वो अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बीच में होगी, ठीक है। और जो साल्टाटोरी कंडक्शन है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर होगी। ओके। अब हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पे अब मुझे कौन बताएगा कि इन दोनों में से तेज कौन सा होगा? साल्टाटोरी ज्यादा होगा या फिर हमारे पास कंटिन्यूअस ज्यादा होगा? ये जो ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, ये वाला तेज होगा, ये जो कंटिन्यूअस वाला ये तेज होगा? साल्टाटोरी। यस। तो हमने वैसे भी पढ़ा है कि जो जिन न्यूरॉन का माइलिन शीट होती है उनके अंदर मैसेज तेजी से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जस्ट अज्यूम करें कि दो बंदर हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अपनी क्लास में से दो बंदर ले लें। तो एक बंदर जो है वो जंप करता हुआ आगे जा रहा है, एक बंदर जंप करता हुआ आगे जा रहा है, ठीक है, और एक तेजी से भाग रहा है। तो कौन सा पहले जाएगा? कौन सा पहले जाएगा? डेफिनेटली हमारे पास जंपिंग वाला पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमारे पास जो जंपिंग वाला है यानी कि साल्टाटोरी है, ये हमारे पास ज्यादा जल्दी होगा, ठीक हो गया। ओके। तो ये दो तरीके हैं नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के, ठीक हो गया। अब हमारे पास अज्यूम करो, लेट्स सपोज यहाँ डेंड्राइट्स के पास मैसेज जनरेट हुआ, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश कैसे हुआ वो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे कंडक्शन कैसे हुई वो भी दो तरीके हमने डिस्कस कर लिए। अब अज्यूम कर लो कि ये लास्ट में ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे मैसेज आ गया। अब इससे आगे कैसे जाएगा? ठीक है, इससे आगे कैसे जाएगा? तो इससे आगे हमारे पास देखो कैसे जाएगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइनेप्स को। किस चीज को पढ़ना पड़ेगा? साइनेप्स को। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में देखें कैसे जा रहे हैं स्ट्रेट, और यहाँ पे देखें जंपिंग मैनर में जा रहे हैं, ठीक हो गया। ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं किस चीज को? साइनेप्स को। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मैसेज यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। अज्यूम करो ये डेंड्राइट से जनरेट हुआ था, सेल बॉडी से होते हुए हमने कंडक्शन भी डिस्कस कर लिया, एक्सॉन टर्मिनल पे आ गया। अब एक्सॉन टर्मिनल के बाद अब हमारे पास दो न्यूरॉन्स के बीच में ना छोटा सा गैप होता है। तो ये गैप कैसे फिल होता है इस चीज को देखेंगे, और यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे मैसेज ट्रांसमिट होता है इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे देखो नजर आ रहा होगा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक हो गया। तो एक वो न्यूरॉन होगा जिसमें से मैसेज आ रहा होगा, ठीक है, और एक वो न्यूरॉन होगा जिसमें मैसेज जा रहा होगा, ठीक है। जिसमें से मैसेज आ रहा होगा उसका डेफिनेटली एक्सॉन टर्मिनल होगा, डेफिनेटली ऑफ कोर्स एक्सॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। और वहां पे ये जो मेम्ब्रेन है, दिस वन मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। देखें नजर आ रहा होगा आप लोगों को, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक हो गया। और जिसके पास जा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक हो गया। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट हैं, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में एक गैप होता है, ये गैप, इसी गैप को हमें ओवरकम करना है, इसी गैप को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप भी कहते हैं इसे हम, या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा? अब ये हमारे पास मैसेज किस तरह से आगे ट्रांसमिट होगा? ये देखो ये पूरा का पूरा ये है, इधर इधर आएगा मैसेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, यहाँ से ये जो छोटे छोटे बीज बीज टाइप के निकल नजर आ रहे हैं आप लोगों को ना, दिस इज कॉल्ड न्यूरो, ठीक है। ये न्यूरो रिलीज होंगे, इधर इसके ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर द रिसेप्टर फॉर न्यूरो, वो यहाँ पे बाइंड होंगे और मैसेज अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी जरा डिटेल देखते हैं एक्चुअली में कि कैसे होता है ये, ठीक है।
तो जस्ट अ मिनट, मुझे एक दूसरी डायग्राम देखने दें, उसमें ज़्यादा क्लियर। ओके, यहाँ पे नज़र आ रहा है सब लोगों को? यहाँ पे सब लोगों को नज़र आ रहा है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एवरीथिंग इज ओके? ओके। अब हमारे पास देखें मैसेज जाएगा कैसे, मैसेज एक्चुअली में ट्रांसमिट कैसे होगा। तो यहाँ से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो आपको पता है एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल से इस पर्टिकुलर जगह का जो वोल्टेज है, यानी कि जैसे हमारे पास -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग है ना, तो रेस्टिंग के बाद इसका वोल्टेज फिर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया? तो जब वो चेंज होगा, यानी कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, एपी आएगा, डीपोलराइजेशन यहाँ पे होगी, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे जो कैल्शियम के चैनल्स है ना, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वो कैल्शियम के चैनल्स ओपन होंगे। अब ये कैल्शियम, ये वाले चैनल नजर आ रहे हैं आप लोगों को, दीज आर द कैल्शियम चैनल्स, ये कैल्शियम के चैनल्स हैं। जैसे ही कैल्शियम के चैनल्स ओपन ओपन होंगे, तो सेल के बाहर कैल्शियम ज्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है, तो कैल्शियम विल रश इन, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। ठीक है, कैल्शियम कहाँ आएगा, सेल के अंदर आएगा। ठीक है, वंस कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, तो अब क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम सेल के अंदर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, और इसके अंदर छोटे छोटे पिंक पिंक टाइप के डॉट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये हमारे पास क्या है, ये जो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पिंक पिंक डॉट्स हैं, इसे हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। इस साइनेप्टिक वेसिकल में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है, वो भी हम देखते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल का काम होता है इस न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखना। ठीक हो गया। और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल की ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जस्ट लाइक आपकी जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, बस इसके अंदर क्या स्टोर रहते हैं, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। अब हमारे पास देखें, हमारे पास इधर से क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ने क्या किया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दिया। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, तो हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ इधर। जब जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो अब हमारे पास क्या हुआ, इधर से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया। अब आपको पता है कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, रिमेंबर। तो एक साइड से ये क्या होता है बताए, एक साइड से ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, इधर बाइंड हो जाता है। ठीक है, और एक साइड से एक हाथ से ये पकड़ लेता है इस साइनेप्टिक वेसिकल को। ठीक है, और इसको ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, इस तरफ लेके आता है। अज्यूम करो ये वाला हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल है, कैल्शियम इधर बाइंड होगा। ठीक है, कैल्शियम +2 इसको यहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, इधर इसकी दूसरी साइड इस साइड से बाइंड होगी, और इसको इधर इधर टर्मिनल तक की तरफ लेके आएगा, इधर की तरफ। ठीक है, अल्टीमेटली क्या करेगा, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन है और ये जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इन दोनों को फ्यूज कर देगा आपस में। ठीक है, और आपको पता है एंडोसाइटोसिस जैसे होता है कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्यूज हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके अंदर स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, ये स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आप लोगों को नजर आएगा छोटे छोटे डॉट्स, ये पिंक पिंक। ठीक है, यहाँ पे साइनेप्टिक, यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मैसेज है, जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये क्या हुआ इसको, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, किस में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसके पास मैसेज आ गया। और उसके बाद हमारे पास देखें ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर अब क्या है यहाँ पे, तो यू कैन सी गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ये ग्रीन ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। तो जिस तरह से एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, उसी तरह से एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो अज्यूम करो जस्ट कि ये मैसेज हमारे पास लेट्स सपोज मूवमेंट वाला था। ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल इधर से आया ना, ये मेरे सीएनएस से मैसेज आया मेरे मेरे फॉर एग्जांपल बाइसेप्स ट्राइसेप्स में, और मुझे मूवमेंट करनी। तो इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा, और एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज होगा, और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होंगे ये। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर जैसे ही इधर बाइंड होंगे, तो हमारे पास अब मैसेज आ जाएगा इधर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है,
इधर डीपोलराइजेशन होगी और इधर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और आगे मैसेज जाएगा। ठीक हो गया? तो क्लियर है यहाँ तक साइनेप्स के अक्रॉस कैसे हो रहे, चीजें कैसे हो रही? गाइस कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तहरीम आपको कहाँ से रिपीट कराऊं बताओ, ये तो बहुत लंबा है, कहाँ से रिपीट करूं एग्जैक्टली? यस, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक लेफ्ट, ठीक है। और आगे फिर कंडक्शन कैसे होगी? वैसे ही होगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ गई। ओके, इस स्लाइड में हमने देखा है कि जो न्यूरॉन का मैसेज है ना, फॉर एग्जांपल ये दो न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो ये गैप में ये जो मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है, इसे हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। उस साइनेप्स के अंदर हमारे पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं। एक वो न्यूरॉन जिससे मैसेज जा रहा होता है, तो वहां उसकी मेम्ब्रेन, उस न्यूरॉन को हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, जिससे मैसेज आएगा, ठीक हो गया। जिसमें जाएगा आगे, यानी कि आने वाला न्यूरॉन, उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। इन दोनों के बीच में ये स्पेस है, खाली स्पेस, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक हो गया। अब लेट सपोज हमारे पास मैसेज आएगा, ठीक है, पी साइनेप्टिक न्यूरॉन से इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं। ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। कैल्शियम C+2 जैसे ही सेल के अंदर आएगा, वो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को इधर टर्मिनल तक लेके आके यहाँ से इनका कंटेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर स्टोर है उसे रिलीज करवा देगा, ठीक हो गया। और जब न्यूरोट्रांसमीटर ये साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होगा, तो अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है पीछे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, ये देखें, ये रिसेप्टर है, ये इसके रिसेप्टर हैं जो ग्रीन ग्रीन है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इधर आके बाइंड करेंगे, ठीक है, इस हमारे पास ग्रीन रिसेप्टर के ऊपर, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इधर अब मैसेज, जो इधर का मैसेज था, इस न्यूरॉन 1 का मैसेज, वो न्यूरॉन 2 में आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में हमें यही तो करना था, यही तो मैसेज हमें लेके आना था। अब न्यूरॉन 2 में जब डीपोलराइजेशन होगी, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये पूरा न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, इसके टर्मिनल पे मैसेज आएगा, इसके आगे दूसरा न्यूरॉन लगा होगा, दूसरे न्यूरॉन में फिर से साइनेप्स होगा, फिर ये प्रोसेस सो ऑन चलता जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक या सीएनएस तक ना पहुंचे। गॉट इट? जी, पोस्ट साइनेप्टिक में आएगा, यस। यस नताशा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ना ये जो साइनेप्स है, इधर जो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक वो न्यूरोट्रांसमीटर जो पीछे डीपोलराइजेशन कॉज करवाते हैं, और वहां पे हमारे पास क्या होता है फिर, यस, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम आप लोगों की बुक में ही है। तो ये देखें, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसने एसिटाइलकोलिन की एग्जांपल दी है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन। तो ये देखो, ये हमारे पास ना दो तरह की साइनेप्सेस हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरह के होते हैं। एक एक्साइटेटरी साइनेप्स है और एक है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का नाम ही क्लियर है, एक्साइटेटरी का मतलब क्या होगा, कि कुछ एक्साइटमेंट होगा, इस टाइप का कुछ चीज होगा, ठीक है, यानी कि एक्टिवेशन होगी, सिंपल। तो जस्ट लुक एट दिस, ये हमारे पास क्या है, अब मुझे आप लोग बताएं जल्दी से, ये स्ट्रक्चर 1 पे क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन? यस, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, वेरी गुड। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में पूरा जब पीछे से एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट, यस, क्विक 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 क्विक। क्या चीज रिलीज होगी यहाँ से, अंदर सेल के अंदर क्या आएगी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खोलेंगे, और सेल के अंदर क्या आएगा, कैल्शियम। कैल्शियम क्या रिलीज करवाएगा, कैल्शियम इस न्यूरोट्रांसमीटर को ये कहाँ पे रिलीज करवाएगा, इस स्पेस के अंदर रिलीज करवाएगा। इस स्पेस का नाम क्या है, ये स्पेस क्या है, जो स्पेस जिसको मैंने 2 लिखा है, इस स्पेस का नाम क्या है, यस, साइनेप्टिक लेफ्ट, वेरी गुड। इस साइनेप्टिक लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन जैसे ही रिलीज होगा हमारे पास, तो अब उसका ओके, अब ये मेरे पास क्या है, ये जिसके ऊपर मैं लाइन मार लगा रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, यस, Natasha, not synaptic shaft, it's synaptic cleft. वेरी गुड मैजिमिन, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक है। और पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन के लिए क्या होगा, एसिटाइलकोलिन के लिए क्या होगा,
यस, क्विकली क्विकली क्विकली, हरी अप, मेक इट फास्ट, यस यस। पोस्ट साइनेप्टिक में एसिटाइलकोलिन के लिए क्या होगा? यस गाइस, कैन यू हेयर मी? रिसेप्टर होगा, वेरी गुड। तो ये जो रेड कलर का ये मेरे पास है, ये जाके बाइंड हो जाएगा इस रिसेप्टर के अंदर। जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड होगा, तो वो जो सोडियम वाले चैनल्स है ना, जिन जो जो ओपन होते हैं, तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, वो सोडियम वाले चैनल ओपन होंगे। और सेल सोडियम आपको पता है सेल के बाहर ज्यादा होता है, तो ये सेल के अंदर आएगा सोडियम। जैसे ही सोडियम सेल के अंदर आएगा, तो ये क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा डेफिनेटली। डीपोलराइजेशन होगा तो आपको पता है मतलब न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया। अब मैसेज आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसे हम एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। और इस तरह के साइनेप्स को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी साइनेप्स। क्या हुआ, इसने अपने जो पिछले वाला न्यूरॉन था उसको एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है एक्साइटेटरी साइनेप्स और एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में? बाकी लोग बताएं, मैजबीन आपको तो क्लियर है, बाकी लोग बताएं। आंटियों को तो क्लियर ही होता है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। अब मैजबीन भी कंफ्यूज है कि सर ने तारीफ की है या रोस्ट की है। ओके, इसके बाद हमारे पास देखें, एक हमारे पास है इनहिबिटरी साइनेप्स। अब देखो, हमें हर वक्त ना ये एक्साइटमेंट ही नहीं चाहिए होती, या हर वक्त मूवमेंट ही नहीं चाहिए होती, कभी हमें सुकून भी चाहिए होता है जिंदगी में, राइट? तो उस वक्त इनहिबिटरी साइनेप्स काम करते हैं। इनहिबिटरी साइनेप्स कैसे काम करते हैं? तो जस्ट लुक एट दिस। हमारे पास क्या होगा? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? ओके। सो अब इस वाले केस में क्या होगा? अब पीछे से जैसे ही मैसेज आएगा ना, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो सब कुछ वैसे ही होगा। ठीक होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस वाले केस में वही कैल्शियम के चैनल्स ओपन होंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ना। लेकिन इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ना, वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन नहीं है, बल्कि गाबा है। ठीक है, और गाबा जो होता है ना, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है? इनहिबिटरी। इनहिबिटरी कैसे? देखो, एसिटाइलकोलिन के केस में क्या हुआ था? एसिटाइलकोलिन जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड हुआ, तो सोडियम के चैनल्स खोले और यहाँ से डीपोलराइजेशन हुई, राइट? और सोडियम देखो, जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो इसका मतलब डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखें जरा इस दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या होता है? इधर से एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम के चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का रिलीज करवाया साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जब कैल्शियम जाके बाइंड करेगा हमारे पास, सॉरी, गाबा जाके बाइंड करेगा अपने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर, तो जब गाबा बाइंड करेगा ना, तो उस केस में हमारे पास क्लोराइड के चैनल ओपन होंगे, और क्लोराइड Cl माइनस आयन सेल के अंदर आएगा। तो अब देखें, ऊपर सोडियम आया था, वो जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे वाले केस में क्या है? क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है। तो सेल का किस वाली सिचुएशन में जाएगा? बताएं, रेस्टिंग से अब सेल किस वाली सिचुएशन में जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जो -70 मिली वोल्ट्स का जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उससे क्या होगा? अब इसने यहाँ 30 देख के सिर्फ एग्जांपल बताई है आपको। तो यस, अब क्या होगा? अब सेल के अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको पता है जब रेस्टिंग के बाद सेल के अंदर से जो है वो सेल के अंदर नेगेटिविटी आए, तो वो हाइपर पोलराइजेशन में चला जाता है। ठीक हो गया, और ये सेल और ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन में चला जाएगा, और सेल मतलब बिल्कुल खामोशी से वो हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो मैसेज है ना, वो आगे की तरफ कंडक्ट नहीं होगा। जो मैसेज है वो आगे की तरफ कंडक्ट नहीं होगा, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो डीएक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट। ऊपर वाले केस में एक्टिवेट, और नीचे वाले केस में क्या है? डीएक्टिवेट। ये वाली डायग्राम आप लोगों के बुक में बनी हुई है। ठीक हो गया, तो इस तरह की साइनेप्स को हम इनहिबिटरी साइनेप्स कहते हैं, और इस टाइप का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, उसे हम इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक हो गया,
तो ये दो टाइप्स के रिसेप्टर साइनेप्स और दो टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। एक्साइटेटरी में यूजुअली जो हमारे पास है वो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, इसी के साथ साथ डोपामीन है, ठीक हो गया, सेरोटोनिन है और डिफरेंट डिफरेंट बाकी हैं। इनहिबिटरी में हमारे पास सिर्फ गाबा होता है, गाबा, गाबा। और गाबा स्टैंड्स फॉर एनीवन? गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है? गैमा अम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक हो गया, गैमा अम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, यूपीएससी नेमिंग। ओके, आई विल चैलेंज यू गाइस, आप लोगों ने यूपीएससी नेमिंग पढ़ी है, स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे, बताएं इस गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? अब सर्च नहीं करना ऑनलाइन प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, तो गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो ये देखें हमारे पास COOH, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड ही होता है यूजुअली, गाबा एक अमाइनो एसिड ही है। जो हमारे बॉडी में बाकी अमाइनो एसिड है ना, जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड हैं, वो अल्फा अमाइनो एसिड हैं, वो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। लेकिन ये गाबा प्रोटीन बनाने में काम नहीं आता, क्योंकि गाबा जो है वो गैमा अमीनो एसिड, ये अल्फा नहीं। अल्फा के लिए NH2 आपको ये अल्फा कार्बन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच होता है कार्बन उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन के ऊपर नहीं है। तो अल्फा कार्बन पे NH2 होता है, तो उस केस में हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं। जर्नल स्ट्रक्चर आप लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से H और यहाँ से NH2, ये वाली चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो गामा का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये रहा इसका अल्फा कार्बन, ये रहा इसका बीटा कार्बन, ये रहा इसका गामा कार्बन। तो गामा कार्बन के ऊपर क्या है? NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, ठीक है। बाकी सब जगह सेटिस्फाई कर लो कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड के बारे में? इट इज अ इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। अगर स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, COOH, 1 2 3, अल्फा बीटा गामा, गामा के ऊपर क्या होगा? NH2, बाकी सब जगह यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। दिस इज गाबा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? एंड दिस इज गैमा अमीनो एसिड, ठीक है, गैमा अमीनो एसिड की टाइप पढ़ी हुई है आप लोगों ने, अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारे पास गैमा होते हैं। जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं, जो 20 अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH2, यहाँ पे R ग्रुप लगा दो और यहाँ पे H लगा दो। तो ये देखो अल्फा कार्बन के ऊपर NH2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? तो इस तरह से हमारे पास साइनेप्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नर्व नर्व ट्रांसमिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। यस, नर्व ट्रांसमिशन की किसी को प्रॉब्लम? सब क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टोफर क्लैरो? साइनेप्स, नर्व ट्रांसमिशन, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके? ओके, चलें, दैट्स गुड। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब पागलपन, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब पागलपन, पागलपंती, जो कि हमारी क्लास में मेजोरिटी क्लास पागल है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जरा छुट्टी। सईद समरा फ्राइडे है, ओके, यस। चलें गाइस, फिर यहाँ तक होप सो सबको आ गया होगा समझ।
हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।